दिवाली वाली बाजी भी इसीलिए आ रही है। दिमाग खराब है क्या? बहुत बढ़िया ब्लॉगिंग करता है, खूब तरक्की दे, नंबर 1 पे लेके आया, सिल्वर और गोल्ड दोनों बटन मिले। पापा चले गए और उनका पैसा रह गया, वो बेचारे मर गए, काम मेरे लिए छोड़ के कैसी दिख रही है। मैं सोच रहा था ताजमहल और लाल किला घुमा लेता हूँ। अच्छा, रात में तुम्हारे लिए खुले हुए हैं ना ये? अरे मम्मी हम शहनशाह आदमी है मम्मी, क्या बात कर रही हो। अपना आशीर्वाद और दीजिए। ठीक है। और भाई अपनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखे। कोई गलती हो गई हो पापा तो प्लीज माफ कर देना। 3 पोर्शन कर दिए हैं, एक गाय माता का है, एक डॉगी का है, डोगेश भाई का। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। गाइस आज पापा का श्राद्ध है तो वो करना है। मम्मा सुबह से लगी हुई हैं खाना बनाने में, जो जो चीजें होती हैं सब मैं दिखाता हूँ आपको। और भाई श्राद्ध में क्या होता है कि सबका एक एक पोर्शन जाता है। जैसे एक पंडित जी का होता है, गाय माता का होता है, कौवे का होता है, डोगेश भाई है हमारे उनका होता है, मतलब सबका थोड़ा थोड़ा पोर्शन होता है। और चलते हैं अभी हम दिखाते हैं आपको क्या क्या बनाया मम्मा ने। बन गया मम्मी सब कुछ? गाइस देखिए, ये दही बड़े, ये खीर, और ये क्या है? गोभी आलू। ये वाली आलू की ये तरी वाली सब्जी हो गई। ये सूखे आलू, गोभी आलू हो गए। और ये क्या कर रही हो आप? ये कस जरूर होता है मूली का। अच्छा, पूड़ियाँ बाजार से ले आ। अब गाइस मम्मी सुबह से लगी हुई हैं। मम्मी की हालत खराब हो गई है, बिल्कुल स्वेटिंग इतनी हो रही थी, चक्कर आने लग गए, मम्मी को लेटना पड़ा। तो भाई मैंने मना कर दिया कि अब इतना सारा आपने सब कुछ बना ही लिया है, पूड़ियाँ मैं बाहर से ले आऊंगा। ठीक है, तो मैं बाहर से लेकर आता हूँ फिर। गाइस मैं और मम्मी हम लोग यही प्रे करते हैं भाई पापा जहाँ कहीं भी हो खुश रहे, बढ़िया रहे, और भाई अपनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखे। कोई गलती हो गई हो पापा तो प्लीज माफ कर देना, हमारे दिल में तो आप हमेशा ही रहेंगे। श्री राम पूड़ी वाले पर यहाँ से हम पूड़ियाँ पैक करवाएंगे। भाई आप ही लोग पैक है 35 पीछे आप। गाइस ये हो रही है हमारी सारी पूड़ियाँ पैक। गाइस मैं पूड़ियाँ ले आया हूँ, मम्मी सबका पोर्शन अलग अलग कर रही हैं। और मम्मी पूड़ियों के साथ उन्होंने सब्जी भी दी है, वो बाद में यूज हो जाएगी, कोई बात। ठीक है, मतलब 2-3 पैकेट में सूखी सब्जी है और 2-3 में वो तरी वाली है। ये 3 पोर्शन कर दिए हैं, एक गाय माता का है, एक डॉगी का है, डोगेश भाई का, और एक है कौवे का। गाइस ये रही हमारी गाय माता, इनको हम देते हैं। आओ डोगेश भाई ये आपका है। अभी हम कौवे का देख रहे हैं, कौवे बहुत कम हो गए हैं, दिखते ही नहीं है अब, तो बस उसका पोर्शन और हमें रखना है। ये गाइस हमने ऊपर रख दिया है बाउंड्री पर, कौवे आते रहते हैं तो यहाँ से खा लेंगे। कर दिया है मम्मी ने पंडित जी का पूरा रेडी, आप इसको पैक कर दो। गाइस हम आ गए हैं पंडित जी के पास, और ये मंदिर के आप भी दर्शन कर लीजिए। मंदिर के पीछे ही पंडित जी का घर है, और यहाँ पर कई घंटी बजाते हैं। अपना आशीर्वाद और दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू पंडित जी, धन्यवाद। चलो भाई हमारा भी लग चुका है, हम दोनों भी खा लेते हैं। मम्मी की तो हालत बहुत बुरी लग रही है, अब जल्दी से खा लो कि चक्कर आ रहेंगे फिर। पेट भर गया गाइस, लेट हो गए लेकिन खाने में। आज की जो पार्टी थी वो पापा की तरफ से थी। भाई मैं तो ऐसा बंदा हूँ, हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढता हूँ, तो भाई जो है सब बढ़िया है, अच्छा है। बाकी भाई भगवान के ऊपर है सारी चीज़ें। पूड़ियाँ खाने के बाद इतनी नींद क्यों आ जाती है यार? जस्ट अभी उठा हूँ मैं, शाम हो गई है। आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है तो कमेंट में ज़रूर बताना भाई। बालकनी में खड़े हुए हम लोग, मम्मी भी यहीं पर है। भाई क्या हाल चाल? बढ़िया। आप कब उठी? आप सोई थी? नींद कहाँ आती है मुझे? ये सो भी लेती हैं पूरा, और उसके बाद कहती है नींद कहाँ आती है मुझे। और आज तक तबीयत खराब हुई। और सेम हमारी नानी भी ऐसी हैं, वो भी यही कहती हैं कि नींद नहीं आती, जबकि सो जाती है बढ़िया। नहीं, वो तो सो जाती है, खैर उनको तो आती है, हमें नहीं आती है। नहीं तो आपको क्या हो गया, तबीयत खराब है? तबीयत भी खराब है और वैसे भी नींद नहीं आती। तबीयत ठीक नहीं रहती है आपकी, तबीयत खराब है? एक्चुअली गाइस तबीयत खराब नहीं है, वो थकान हो जाती है, क्योंकि खाना वाना इतना बनाना पड़ता है ना सब कुछ। अब मेरे डिमांड्स भी इतनी होती है मेरी कि मम्मी ये बना दो वो बना दो, है कि नहीं? शुक्र है। नहीं कोल्ड हो गया तो सिट्राजिन खा ली। खाइए, एक से क्या होता है, अभी रात को शुक्र है, क्या कर रही थी? शुक्र है कि मान तो रहे हो तुम कि हाँ करते हो तंग। और सुनाओ, मौसम बढ़िया हो रहा है, घूमने चल रही हो? पसीना पसीना हो रही हूँ। मम्मी घर में सारी चीजें हैं, अपनी जाके अपने कमरे में पड़ी रहो। घूमने चलना है कहीं? और क्या मतलब, कब से इंतजार कर रही हूँ। कहाँ पर? तो हवा में तो ले जा, खुली दम घुट रहा है मेरा। नहीं अभी भी हम खुली हवा में ही खड़े हुए हैं। पिछले संडे भी तू नहीं ले गया नानी के घर। क्या करें मम्मी यार। तो गाइस हम निकल चुके हैं घूमने। अब भाई मम्मी ने फरमाइश की थी तो उनको घुमाने तो ले आना जरूरी था ना भाई। देख लो भाई कितना अच्छा बच्चा हूँ मैं, और ये मेरी वैसी बुराइयां करती हैं। बड़ा आज्ञाकारी भैया। अच्छा कहाँ जाना है घूमने ये बताओ? बस मम्मी के घर जाना है, और रास्ते से गोलगप्पे और खाना घर ही खाएंगे वापस। मैं सोच रहा था ताजमहल और लाल किला घुमा लेता हूँ। अच्छा रात में तुम्हारे लिए खुले हुए हैं ना ये? अरे मम्मी हम शहनशाह आदमी है मम्मी, क्या बात कर रही हो? सही बात है, हमारे लिए तो सारे दरवाजे एक बार में खुलते हैं। सही बात कह रहे हो। हाँ भाई नानी क्या हाल चाल?
नमस्ते। तेरा कल बर्थडे नमस्ते, कैसे हो? तेरा कल बर्थडे है ना। किसी और को फोन लगा दिया होगा आपने? अरे मैंने फोन नहीं लगाया। कितने फोन करते अच्छा ये बताओ, ये घर इतना साफ सफाई कैसे हो गई है? बिल्कुल एकदम बढ़िया चमका दिया आपने तो। जय श्री राम। बाहर से भी तो देख। बाहर से भी चमक गया पूरा। देखते हुए आए बाहर से, देख लिया। तो नानी यानी ऐसा कोई काम नहीं है जो आप अकेले नहीं कर पाओ? निका बाहर से तेज बोलो, सुनाई नहीं देता है। नहीं, मैं ऐसा है, बैठी तो रहती हूँ निका, हाँ और अपना काम भी करती हूँ जो करना होता है। हाँ। लड़कों ने सारे काम करने, अब पैसे तो खर्च करने ही पड़ते हैं, हो या ना हो तुम्हारे पास। फिर उसने 100 रुपया नीचे कर दिया, ऊपर से कितना सीधा निकाला है। दिवाली का क्या प्लान है? तुम्हारा तुम तो हम तो आएंगे ही, लेकिन क्या पटाखे चलाने, क्या करना है? तुम ही लाओगे, मैं कहाँ से पटाखे लाऊंगी भैया? तो लाइटें। रुपए कितने दोगी दिवाली के? हाँ ये बता। हाँ तो और क्या? हाँ क्या बात करिए बिल्कुल। हाँ क्या दिवाली के दोगी नहीं क्या? अच्छा नानी गिफ्ट नहीं देगी कोई? नहीं, हर वक्त यही कहती रहती अब तो नहीं है, अब तो नहीं है। कंगाली लगाती काम रहेगी। करवा दिया, ऊपर करवाया, नीचे करवाया, फ्रेंड से ऊपर नहीं करवाया, और काम तो नहीं करवाया ना। तो नानी आप पे बात सुन, मेरी बात सुन। तो दिवाली क्या रोज रोज आ रही है? क्या दिवाली रोज रोज आ रही है क्या? तो मेरे पास नहीं हो तो जबरदस्ती कहाँ से ले आऊं? हाँ तो देर ना, कुछ तो दोगी कि नहीं दोगी दिवाली पे? 20 रुपए 20,000 लाएंगे ना, तो मैं तुम दोनों को हाँ बांट देना। कौन 20,000 ला रहा है? अरे वो निकलवाती है ना पेंशन। हाँ हम तो खुशी खुशी ले लेंगे। कहाँ से लाएंगे, खाएंगे कहाँ से, देंगे कहाँ? अरे देखो साल में एक बार 500 रुपए दे देना, बहुत है। चलो अरे बात सुन रहे, हाँ क्या? जब तुम्हारा त्योहार होता तभी देती हूँ मैं। हाँ। तो अब की बार नहीं दूंगी क्या? ये हुई ना बात। तो कम से देखी क्या वो? कम से ज्यादा मत देना, चलो 500 रुपए दे देना दोनों अरे वो को। कह रही है कि जब भी त्योहार होता है तो क्या देती नहीं हूँ मैं? तुम तो ऐसी बातें कर रहे हाँ हो। देती हैं 500 देती हैं। तो बहुत है मेरे लिए, तुम जो बड़ी वाली बातें भी इसीलिए आ रही है। दिवाली का दिमाग खराब है क्या? कुछ भी। दिवाली का गिफ्ट लेने नहीं। लाइटें कब लगाऊं फिर? अरे नहीं जरूरी है। नीचे लगा दिए, नीचे तो लगी नहीं सकती, ऊपर से लटकानी पड़ेंगी। अरे दरवाजे में लगा दो। नहीं मम्मी एक बात बताओ, हाँ। लाइटों का तो हो जाएगा, रुक जाओ मम्मी। हाँ। एक बात बताओ आप कि चलो अभी तो आपने ये काम करवाया इसलिए आपके पैसे खर्च हो गए, तो आपको हर दूसरे महीने आप कहती हो पैसे निकलवाने हैं, पैसे निकलवाने हैं। हाँ हाँ बताओ। कितने पैसे निकलते हैं? हाँ कितने निकलते हैं? 5,000 तो इनको ही दे देती हूँ, 5-6 हजार, हाँ और 4-5 की दवाइयाँ आती हैं, हाँ और जो पहनती हूँ वो आते हैं 1,000 हाँ। है ना। हम्म। तो पहनती हूँ तो कितने पैसे आए भाई? खाना भी पूरा नहीं फिर भी हर दूसरे आपको हॉल से पढ़ने लगते हैं, हाय पैसा पैसा निकलवा लाओ निकलवा लाओ। तेरे पास तो होते हुए तू रोती रहती है, तो फिर नहीं मेरे पास कब होते हैं भाई? नहीं मेरे पास कब होते हैं भाई? कुछ भी बोल रही हो, कुछ भी। ओहो कुछ भी। इसी ने मैंने कब बताया है? मैंने कब बताया है? हाँ क्या? हाँ क्या मैंने कब बताया है? बताई थी। मैंने तो कभी भी नहीं बताया है। फजूल की बात उसके लड़के के सामने कर रही हो। नानी मम्मी पैसे वाली है, इसका मतलब बहुत है। नहीं लड़के के सामने फजूल की बात कर रही हो, ये फजूल की बातें मत करो। मेरे को मालूम नहीं है तूने क्या बताना या ना बताना है, पता है ना मेरे को। नहीं हर दूसरे महीने आपको एकदम हौले पड़ने लगते हैं पे। एक बात सुनो, अगर वो बैंक में रहेगा ना थोड़ा बहुत पैसा, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसका, उसमें क्या बात है? अगर आप बैंक में थोड़ा छोड़ोगी, सदा जिंदा रहूंगी जो मुझे इंटरेस्ट मिलता रहे। हाँ तो इसीलिए तो छोड़ना नहीं चाह रही ना आप पैसा के, कहीं पीछे से कोई ले ना ले आपका पैसा या कुछ है, इसलिए आप 1 रुपया भी देख देख कैसी बातें कर रही हैं ये है कैसी। तू बेकार की तो अच्छा इसीलिए नहीं छोड़ रही हो, इसीलिए नहीं छोड़ रही हो। बात सुन, ये मैंने इसलिए लगाया कि मैं सुंदर बनी रहूं या मैडम बने रहे मेरे। सही बात है, इसलिए आपने करवाया क्या? बच्चों के लिए लगवाया, बनवाया इन्होंने ऐसा। हाँ बिल्कुल, बच्चों के लिए बनवाया, सही बात है ये। सही बात है, और क्या। नहीं नहीं पापा के जाने के बाद आप पैसा 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 आपको बहुत हो गया पापा के जाने के बाद। पैसा तो खर्चा मुझे करना पड़ता है ना, टैक्स देना पड़ता है बेटा, पता नहीं कितने हजार। टैक्स देती है वो, मालूम है कितने लाखों का टैक्स जाता है और उनका। मेरी बात सुन, आपके मन में पता है क्या बैठ गया है? पापा चले गए और उनका पैसा रह गया, वो बेचारे पापा तो मर गए, काम मेरे लिए छोड़ के दुनिया का। ऐसी देखना कैसी दिख रही है, मैंने लगवाई भी, फिर भी पैसे कहाँ से आए पैसे? कोई पेड़ पे थोड़ी ना उगते हैं जो बेकार की बातें कर रही हो। नहीं फिर भी आपको पैसा पैसा बहुत हो गया है मम्मी अब। नानी सीधी बात बोलो ना। अरे सुनो मेरी देखो, बात मेरा सुनो। मुंह तो खुलवा। हाँ नहीं नहीं आपका मुंह तो खुला हुआ है पहले से ही, उनका- पहले से ही खुला हुआ है। नहीं। हम और क्या खुलवाएंगे? यानी कि अभी और खोलने की नौबत है आपकी? मेरी तो है ही नहीं अरे है। आप एक सीधा मैं सीधा तो कह देती हूँ मेरे पास नहीं है, अरे पैसे आप- भी मुझे देने पड़ते हैं अरे सबको। सुनो, अरे एक सीधा जवाब दो ना कि मेरा पैसा मेरी मर्जी जो भी करूँ। वो तो इन्हें बेवकूफ है क्या ये? आय, पढ़ी लिखी है, गवार नहीं है ये। अरे लोग आपको
मोनू भैया से मिलवाते हैं। ये है मम्मी के राखी ब्रदर और भाई का घर नानी के घर के बगल में ही है। भाई हेलो एवरीवन, बहुत बढ़िया व्लॉगिंग कर रहा है। भगवान खूब तरक्की दे, नंबर 1 पे लेके आया, सिल्वर और गोल्ड दोनों बटन मिले इसको। थैंक यू सो मच। गुरु जी की कृपा बनी रहे बच्चे के ऊपर, जल्दी से शादी और ब्याह हो। बस बस ये सबसे बढ़िया बात कही है। बिल्कुल बिल्कुल। और गाइस एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, भाई की सदर बाजार में शॉप है ऑप्टिकल की। क्या नाम है भाई? वीडियो ऑप्टिकल। वीडियो ऑप्टिकल्स। तो भाई जरूर जाइए और एक बार चेकआउट करिए, बहुत बढ़िया कलेक्शन है। स्पेक्टिकल्स, एवरीथिंग, गॉगल्स, आई टेस्टिंग, सारा कुछ हो जाए। सब कुछ मिलेगा भाई। शेड्स आपको नॉर्मल सन वाले सनग्लासेस शेड चाहिए और जो भी आई साइड वाले चाहिए, सारे फ्रेम्स है, सब कुछ रिजनेबल रेट पे। रीजनेबल रेट पे। क्या बात है यार। हम आ गए हैं घर। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना।